देखिए आदित्य, क्लियर दिख रहा है पूरा? जानकी देखिए सब कोई? हाँ सर। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास जहाँ तक कराए थे उसके बाद देखिए आगे। अच्छा, क्वेश्चन लिखिए तो जल्दी से। लिखिएगा। लिखिए, इफ ए इक्वल्स टू, एक 2x2 का मैट्रिक्स है। यह है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, और यह है कॉस अल्फा। और आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ दैट जो ए स्क्वेयर होगा ये होगा कॉस 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, माइनस साइन 2 अल्फा, और ये होगा आपका क्या, कॉस 2 अल्फा। देखिए कैसे इसको प्रूफ कीजिएगा। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो आपको ए इंटू ए करना पड़ेगा। तो निकालिए, ये लिखिएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या, ए इंटू ए। अब ए को 2 बार रख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इस टाइप से, यहाँ पर होगा कॉस अल्फा, यहाँ पर होगा साइन अल्फा, यहाँ पर होगा माइनस ऑफ साइन अल्फा, यहाँ पर होगा क्या, कॉस अल्फा। फिर से उसी को लिखिए, दिस इज कॉस अल्फा, दिस इज साइन अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा, एंड दिस इज क्या, कॉस अल्फा। बोलिए आराध्या, क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा? ऑर्डर लिखिए, इसका 2x2, इसका भी 2x2। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 ठो है, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो भी 2 ठो है, तो आराम से मल्टीप्लाई होगा। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम, मतलब 2x2 का बनेगा। और मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो जो पहला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो को ऐसा घेर दीजिए, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को घेर दीजिए, और देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐसे पकड़ कर रखिएगा और इसको इस टाइप से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ऐसे लिख दीजिए। तो क्या होगा, दिस इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे, प्लस माइनस को माइनस कर देंगे। अगला स्पेस देके लिखिएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, वैसे लिखना पड़ेगा। दिस इज कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। नीचे उतरेंगे, और तो कोई कॉलम नहीं है। माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, वैसे लिखिए, माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में होगा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस को बाहर कीजिए, ऐसा होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अगले स्टेप में ये प्लस माइनस में माइनस कर देंगे। माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, दिस इज योर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा पूरे का, 2x2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये होगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस कितना, साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये क्या होगा, देखिए ये तो एक ही चीज़ है, तो इसको ट्वाइस कर दीजिए ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसे लिख दीजिए क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब नीचे वाला देखिए, यहाँ देखिए क्या होगा, ये है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी प्लस माइनस में माइनस होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो क्या होगा, -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ये भी प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, क्या, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कर दी। और लास्ट में क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा को पहले लिखिए, बाद में लिखिए माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इस टाइप से। दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कितना, साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला है, आंसर है cos 2 अल्फा का, पढ़े होंगे आप लोग।
ठीक है। अगला क्या है आपका 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, किसका फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए का, मतलब कितना साइन 2 अल्फा का। इसका माइनस को बाहर रखिए, 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला है साइन 2 ए का, मतलब साइन 2 अल्फा का। और ये फिर वही फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या फॉर्मूला है दिस इज कॉस 2 ए, मतलब क्या कॉस 2 अल्फा। और ये देखिए आपको प्रूफ करना था cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा, और ये cos 2 अल्फा देखिए प्रूफ हो गया। इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2 लिख दीजिए, क्या दिस इज योर RHS, दिस इज प्रूफ्ड। RHS नहीं, मतलब जो आपका ए स्क्वायर निकाले तो इस RHS को हटा दीजिए, लिख दीजिए क्या दिस इज योर ए स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। बोलिए प्रिया क्लियर है? माधवी देखिए, अदिति हाँ सर। तो इस टाइप का आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको दिया रहेगा उसको सॉल्व कीजिए। अगला देखिए, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देता है कभी कभी, लिखे तो क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा बाएं साइड से लिखिएगा। 1x 1 132 251 15 3 2, और फिर है 1 2x बराबर 0। आगे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको समझना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, बोलिए जी कैसे बनाएंगे इसको आराध्या? तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे करना होगा, और लास्ट में इसको क्या करना पड़ेगा 0 से इक्वेट। पहले एक काम करते हैं, जो भी लिखा हुआ उसको एक बार कॉपी कीजिए एज इट इज। क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ आपका 1x, फिर लिखा हुआ है 1। यह क्या है देखिए, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 1 है 3 है 2 है, फिर 2 है 5 है 1 है, फिर है 15 3, और ये कितना है 2, और यहाँ पर है 1 2x। ये तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, बराबर कितना 0। अब देखिए इसका ऑर्डर लिखते हैं सबका। इसका ऑर्डर क्या है, एक ठो रो है 3 ठो कॉलम है 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या 3 ठो रो है 3 ठो कॉलम है 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या 3 ठो रो है 1 ठो कॉलम है, दिस इज 3 क्रॉस 1। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो बड़ा वाला मैट्रिक्स आएगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, या फिर आप इसको भी कर सकते हैं, देखना पड़ेगा कौन सा मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस पहला मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर है, मतलब ये दोनों आपका आराम से मल्टीप्लाई होगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो मतलब 1 और इसका कॉलम मतलब 3, 1 क्रॉस 3 का बनेगा। और मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, इसका तो एक ही ठो रो है और इसका 3 ठो कॉलम है, तो देखिए क्या होगा, आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका एक ठो रो होगा और 3 ठो क्या रहेगा कॉलम रहेगा। तो देखिए इस टाइप से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे लिखिए और इसको एज इट इज ऐसे ही रखिएगा। और लास्ट में जब पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद जो भी उसका एलिमेंट होगा उसको 0 मैट्रिक्स से इक्वेट कीजिएगा, आपको आराम से x का जो वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक ठो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या होगा, एक ठो रो होगा 3 ठो कॉलम होगा, तो एक ठो रो रहेगा 3 ठो कॉलम। तो देखिए इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस टाइप से देखिए ऐसा होगा, इसको पकड़ के रखिए यहाँ पर। पहले ऐसा होगा 1 into 1 क्या बनेगा, दिस इज योर 1। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो घेर दीजिए, इसका तो एक ही तो रो है लेकिन इसका फर्स्ट कॉलम को ऐसा करके घेर दीजिए ताकि आपको गलती नहीं होगा। इसको घेरने का जरूरत नहीं है, एक ही तो क्योंकि रो है। तो 1 into 1 क्या बनेगा, दिस इज योर 1, दिस इज योर 1 प्लस x into 2 क्या बनेगा, दिस इज योर 2x, फिर प्लस 1 into 15 क्या बनेगा, दिस इज योर 15। थोड़ा स्पेस देंगे, 1 into 3 दिस इज 3, x into 5 दिस इज 5x, 1 into 3 दिस इज 3, फिर स्पेस देंगे, 1 into 2 दिस इज 2, x into 1 दिस इज कितना, x into 1 x हो जाएगा,
और 1 इंटू 2 कितना बनेगा, दिस इज योर 2 बनेगा। इसके साथ पहले इसको किए, फिर स्पेस देके इसके साथ इसको किए, फिर स्पेस देके इसके साथ इसको किए, ये क्लोज कर दिए। और आगे क्या है, एक तो मैट्रिक्स बाकी है, इसको लिख दीजिए 1 2 x 1 2 x, ये वाला जो मैट्रिक्स है बराबर कितना, दिस इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा, दैट इम्प्लाइज ये होगा कितना, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 2x होगा, ये 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5x होगा, और ये 2 प्लस 2 4, दिस इज 4 प्लस x होगा, इनटू यहाँ कितना होगा, 1 होगा 2 होगा x होगा। इसका ऑर्डर कितना, अब अच्छा पहले लिख दीजिए बराबर 0। अब दोनों का ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर कितना, तो एक ठो रो है 3 ठो कॉलम है, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना, 3 ठो रो है 1 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। बोलिए आराध्या, क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बोलिए प्रिया। हाँ सर। हाँ आराम से मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहला मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है, सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो भी 3 है, तो आराम से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो का नंबर इंटू इसका कॉलम का नंबर, मतलब 1 क्रॉस 1 का बनेगा, मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होगा। 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या, उसमें एक ही एलिमेंट होगा। तो इसका एक तो रो है, इसका एक तो कॉलम है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। मैट्रिक्स जैसा शेप का लिखिए, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले क्या होगा, 16 प्लस 2x इंटू 1, तो वही रहेगा 16 प्लस 2x, फिर बीच में दीजिए प्लस। अगला ये वाला पूरा इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 6 प्लस 5x हो जाएगा, फिर प्लस ये वाला पूरा इसका x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या x इंटू 4 प्लस x हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट क्लोज बराबर कितना, 0। इसका एक ठो रो था, इसका एक ठो कॉलम था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ऐसा दिखेगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इसका ऑर्डर कितना है, जो कि बीच में प्लस दिया हुआ है, तो एक ठो रो है और एक ही ठो कॉलम है, ऑर्डर है इसका 1 क्रॉस 1। और जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 रहेगा उसका आप उसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो उसका मैट्रिक्स का साइन हटा के भी उसको लिख सकते हैं। कैसे, इस टाइप से 16 प्लस 2x, ये कितना होगा, 6 दुगने 12 प्लस 5 दुगने 10x प्लस दिस इज 4x प्लस कितना x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। कब हम लोग मैट्रिक्स का साइन हटाएंगे, जब उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, जब उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1 होगा। इसमें 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो उसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख दिए बराबर कितना, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 0 से इक्वेट कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। बोलिए माधवी, यहाँ तक समझ में आया, अदिति देखिए, जानकी, हाँ सर। ठीक है। अब बनेंगे इसके बाद, हाँ सर। हाँ इसके बाद बनेंगे, देखिए इस टाइप से होगा। पहले एक्स स्क्वायर को लिखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर जिसमें एक्स है उसको लिखिए, देखिए कहाँ 2 है, 2x है प्लस 10x कितना 12x प्लस 4 कितना 12 प्लस 4 16x हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट सबको लिखिए, ये 12 और 16, तो 6 और 2 8 और 1 और 1 2, दिस इज योर 28 बराबर कितना 0। अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा फैक्टराइज करके, और यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। बोलिए जी, इस 16 को कैसे तोड़िएगा ताकि जोड़ने से 16 आए और मल्टीप्लाई करने से 28x स्क्वायर आए, बोलिए आराध्या। 14 और हाँ 14 और 2, वेरी गुड। देखिए 2 1 का 2, 2 1 का 2 और 2 चौके 8, 14 और 2 में हो जाएगा, तो लिख दीजिए इसको ऐसा करके, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर कितना 0। x कॉमन लीजिए, तो ये होगा x प्लस 14, ये लिख दीजिए x प्लस 14, और यहाँ कितना होगा प्लस 2 बराबर 0, ताकि 2x आ जाएगा, और ये 2 14 में कितना 28 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x प्लस 14 आपका कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से x प्लस 2 रहेगा बराबर आपका कितना 0, तो दोनों को निकालिए, दोनों से आपका निकलेगा 2x का वैल्यू, दोनों ही आंसर हो जाएगा। एक बार x प्लस 14 बराबर 0 लीजिए, तो x बराबर कितना माइनस 14 निकल गया। दूसरे बार x प्लस 2 बराबर 0 लीजिए, तो x बराबर कितना, दिस इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, x का आपका पॉसिबल होगा, दिस इज योर आंसर। बोलिए क्लियर है या कोई डाउट है, क्लियर है ना, हाँ ठीक है। आराध्या प्रिया आप लोग को भी क्लियर है, जानकी, ठीक है। हाँ सर। माधवी क्लियर है पूरा ना, हाँ सर।
ठीक है, अब देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर देगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए कौन सा टाइप है, सुनिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट, ऐसा लिखा हुआ देखिए, टू माइनस वन 1 0 -3 4 इंटू एक मैट्रिक्स ए है और बराबर लिखा हुआ है -1 -8 -10 1 -2 -5 और ये है 9, यहाँ है 22 और यहाँ है आपका 15। आपको ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखिए मैट्रिक्स तो आप बाद में निकालिएगा, उसका जो एलिमेंट है पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में रो कितना टो है और इसमें कॉलम कितना है, मतलब इसका ऑर्डर पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ए का ऑर्डर क्या होगा। समझे? तो एक चीज आप सोच सकते हैं क्या, देखिए कि ये आपका LHS है पूरा और ये आपका RHS है पूरा, तो LHS जरूर मल्टीप्लाई हो रहा है तभी आपका RHS का मैट्रिक्स निकल रहा है। मतलब LHS आपका तभी डिफाइंड हो पाएगा जब इस पहला मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है, इसका ऑर्डर लिख दीजिए। इसका ऑर्डर कितना, इसमें 3 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। इसमें इसका ऑर्डर कितना, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो LHS आपका तभी डिफाइंड होगा जब इस पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इस ए का नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। तो ए का नंबर ऑफ रो कितना मिल जाएगा, 2। मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा उसमें आपका 2 ही ठो रो रहेगा। अब ए का कॉलम भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो पहले इतना लिखिए जो हम अभी आपको बोले कि LHS तभी डिफाइंड होगा जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम आपका ए का नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। लिखिए LHS is defined only when number of columns in this 2 -1 1 0 -3 4 बराबर क्या, नंबर ऑफ रोज इन ए। इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर। अब इसका नंबर ऑफ कॉलम हम लोग को मालूम है कितना है, इसका ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 2, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 ठो है, तो दैट इम्प्लाइज 2 बराबर क्या, नंबर ऑफ रोज इन ए। नंबर ऑफ रोज इन ए मतलब आपका जो ए मैट्रिक्स निकालना है उसका नंबर ऑफ रो आपको मिल चुका है, कितना होगा, आंसर है 2 होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अब एक हमको नंबर ऑफ कॉलम चाहिए होगा, तो देखिए ए का नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या कि जो आपका RHS है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हम लोग को मिल चुका है। तो नीचे लिखिए फर्दर RHS इज ऑफ ऑर्डर RHS इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम है ए मैट्रिक्स का वो मान लेते हैं स्मॉल n है। नीचे लिखिए लेट नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए बराबर n। तो ए का ऑर्डर क्या होगा, नीचे लिखिएगा देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ए का नंबर ऑफ रो मिल चुका है 2 ठो, तो होगा 2, और ए का नंबर ऑफ कॉलम माने कितना, n, तो होगा 2 क्रॉस n। लेकिन याद रखिएगा ये जो स्मॉल n है ये आपका नेचुरल नंबर का सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉलम का नंबर हो चाहे रो का नंबर हो वो आपका सिंपली नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो क्या होगा, 2 क्रॉस n होगा, लेकिन जो स्मॉल n होगा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। अब बोलिए अगर मान लीजिए हम लोग इस LHS को मल्टीप्लाई करेंगे
तब जो मैट्रिक्स बनेगा उसका प्रोडक्ट कितना आएगा। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ये आपका मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट क्या है 2 -1 2 -1 1 0 और ये -3 और 4 है। इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3, 3 ठो रो 2 ठो कॉलम। और यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपका ए है जिसका ऑर्डर क्या होगा, एक ऑर्डर हम लोग लिखेंगे कितना 2 क्रॉस n, n हम लोग लिखे n के टर्म में, बराबर ये एक RHS में आपका मैट्रिक्स है यहाँ पर कुछ, और इसका एलिमेंट सब भी लिखा हुआ कितना -1 है, -8 है, -10 है, 1 है, -2 है, -5 है और 9 है, 22 है और 15 है। इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3। अब आप लोग को हम सिखाए थे कि, और यहाँ पर निकाल के भी दिखाए कि पहला मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम हुआ वही सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर किए, तभी जाके मल्टीप्लाई होगा। और इस LHS का जो प्रोडक्ट होगा इसका पूरे का ऑर्डर क्या होगा कि इसका जो नंबर ऑफ रो इंटू इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है, यही LHS प्रोडक्ट का क्या होगा ऑर्डर होगा। आप लोग को सिखाए थे, ठीक है। इसका नंबर ऑफ रो इंटू सेकंड का नंबर ऑफ कॉलम वही आपका क्या होता है इस पूरे मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका वही क्या बनेगा ऑर्डर बनेगा। तो नीचे लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ LHS प्रोडक्ट, ऑर्डर ऑफ LHS प्रोडक्ट। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो का नंबर इंटू इसका कॉलम का नंबर, मतलब 3 क्रॉस n, ठीक। और आपका RHS का ऑर्डर लिखा हुआ है कितना, दिस इज योर 3 क्रॉस 3। नीचे लिखिएगा ऑर्डर ऑफ RHS, ऑर्डर ऑफ RHS बराबर कितना 3 क्रॉस 3। तो LHS का जो पूरा ऑर्डर आएगा, जो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा वो 3 क्रॉस n है। RHS का ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो नीचे लिखिएगा देयरफॉर LHS प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है जो कि 3 क्रॉस n है वो RHS के ऑर्डर के बराबर आएगा 3 क्रॉस 3 के बराबर। एक 3 से एक 3 कटेगा और क्या बनेगा n बराबर आपका 3। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना 3। n जैसे ही आपको मिल गया, n का मतलब क्या माने थे हम लोग माने थे n का मतलब क्या, यहाँ देखिए लिखे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन A। तो नीचे लिख दीजिए देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इन A बराबर कितना 3। हमको A का ऑर्डर चाहिए, A का नंबर ऑफ रो पहले ही मिल चुका था 2 ठो, A का नंबर ऑफ कॉलम मिल गया अभी कितना 3 ठो। तो A का ऑर्डर क्या होगा रो इनटू कॉलम, तो 2 क्रॉस कितना 3। तो नीचे लिख दीजिए देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ A कितना 2 क्रॉस 3। इसको याद रखिएगा, मतलब A में आपका टोटल 6 एलिमेंट होगा, ठीक है। 2 ठो रो होगा और 3 ठो क्या होगा कॉलम होगा। अब उसके बाद का काम क्या है, आपको A मैट्रिक्स को मानना पड़ेगा और फिर लास्ट में उसका एलिमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नीचे लिखते हैं लेट A बराबर, इस टाइप से लेट मैट्रिक्स A बराबर 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है, तो कुछ इस टाइप से ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 3 का चाहिए, 2 ठो रो चाहिए। तो मान लीजिए इसका एलिमेंट लिखते हैं हम इस टाइप से A है, B है, C है, D है, E है और F। देखिए 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है, इसी ABCDEF का वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आराम से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए हम क्या बोले इतना तक, और उसके बाद क्या करना है उसको सॉल्व करना। देखिए पहले क्या बोले कि ये मैट्रिक्स A के साथ आपका मल्टीप्लाई है तब ये बन रहा, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये मैट्रिक्स है इसका, जो ये पहला मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ कॉलम इस A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। वही लिखे हैं कि LHS इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस बराबर नंबर ऑफ रो इन दिस। इसका कॉलम दिख रहा है 2, इसका मतलब नंबर ऑफ रो कितना होगा, आंसर है 2 होगा। अब आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ रो के अलावा नंबर ऑफ कॉलम भी चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम है ए में कितना है n है, तो ए का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो तो मिल चुका है 2 ठो और नंबर ऑफ कॉलम को मान लिए n, तो 2 क्रॉस n हो जाएगा। अब उसको एक बार लिख के समझाएं आपको कि ये जो मैट्रिक्स दिया उसको लिख दिए, ए को लिख दिए, इसको भी लिख दिए, इसका ऑर्डर लिख दिए और इसका जो ऑर्डर हम लोग माने थे का उसको लिख दिए और इसको भी लिख दिए। अब चूंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के बराबर है तो मल्टीप्लाई तो होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा LHS का प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका जो ऑर्डर आएगा क्या होगा, इसका रो का नंबर इंटू इसका कॉलम का नंबर, मतलब 3 क्रॉस n हो जाएगा। तो LHS प्रोडक्ट का ऑर्डर 3 क्रॉस n, यहाँ पर देखिए दिख रहा है कितना 3 क्रॉस n, और RHS का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कितना 3 क्रॉस 3। दोनों प्रोडक्ट का बराबर होगा, ये LHS का जो प्रोडक्ट होगा और RHS का जो ऑर्डर होगा दोनों क्या होगा बराबर होगा,
ठीक है, तो बराबर कर दी, n निकल गया 3। जैसे ही n निकल गया, n था नंबर ऑफ कॉलम, वो मिल गया आपको। जैसे ही नंबर ऑफ कॉलम मिल गया, नंबर ऑफ रो तो पहले से मालूम था, और नंबर ऑफ कॉलम मिल गया 3, तो एक ऑर्डर क्या हो गया 2x3। ये जो 2x3 का मैट्रिक्स है, 2 ठो रो 3 ठो कॉलम, उसको हम लोग मान लिए। अब सुनिए करना क्या है, अब क्या करना है, आपको ए बी सी डी ई एफ का वैल्यू को निकाल के यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका आराम से आंसर मिल जाएगा। सुनिए क्या कीजिएगा उसके लिए, तो ये जो ए निकला आपका, उस ए को यहाँ पर डाल दीजिए, इसको एज इट इज लिखिए, इस ए के जगह पर इसको लिख दीजिए, और इसको भी एज इट इज लिखिए, और फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, और आपका आराम से ए बी सी डी ई एफ निकल जाएगा। यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। समझे? देखिए आराध्या यहाँ तक, अदिति, माधवी क्लियर है? अपर्णा? हाँ सर। ठीक है, अब देखिए इसको पुट कीजिए, तो देखिए क्या होगा, देयरफॉर, इसको लिखिए पहले 2 - 1 1 0 -3 4, दिस इज 2 - 1 1 0 -3 4, और साथ में क्या मल्टीप्लाई है इसके साथ, ए, और हम लोग ए को निकाल चुके, लिख दीजिए इसको पूरा, ए बी सी डी ई एफ, और बराबर कितना है, -1 -8 -10, फिर है 1, फिर है -2, फिर है -5, फिर है 9, फिर है 22, फिर कितना है 15। रहते समझ पा रहे हैं ना प्रिया? देखिए हाँ सर। इसका ऑर्डर लिखिए, 3 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, 3x2। इसका ऑर्डर लिखिए, 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है, 2x3। इसका ऑर्डर लिखिए कितना, 3x3। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 ठो है, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 ठो है, आराम से मल्टीप्लाई होगा, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो का नंबर इंटू इसका कॉलम का नंबर, मतलब 3x3 का बनेगा। और मल्टीप्लाई जब भी कीजिएगा, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को घेर दीजिए, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को घेर दीजिए, और इसको यहाँ पकड़ के रखिए ऐसा करके, और फिर आराम से इसका काम कीजिए। और राइट हैंड साइड को ऐसे ही रखना है। अभी देखिए बनाते हैं, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 बनेगा। अभी दिखा दिए 3x3, तो देखिए क्या होगा, 2 × a, दिस इज 2a, प्लस -1 × a, -a बनेगा, दिस इज योर -a हो जाएगा, सॉरी -1 × d है ना, दिस इज योर कितना, -d। फिर से देखिए 2 × a, दिस इज 2a, प्लस -1 × d कितना होगा, दिस इज योर -d हो जाएगा। स्पेस देंगे, 2 × b, दिस इज योर 2b, -1 × e, तो कितना होगा, -e हो जाएगा। फिर स्पेस देंगे, 2 × c, दिस इज 2c, -1 × f, कितना, दिस इज -f, और तो कोई कॉलम नहीं है। अब नीचे उतरेंगे, 1 × a, दिस इज a, प्लस 0 × d, आपका 0 हो जाएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। 1 × b, दिस इज योर b, प्लस 0 × e, 0 हो जाएगा, उसको भी लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद 1 × c, दिस इज c, फिर 0 × f, 0, उसको भी लिखने का जरूरत नहीं है। अगला देखिए, और तो कोई कॉलम नहीं, फिर नीचे उतरेंगे, -3 × a, दिस इज योर -3a, प्लस 4 × d क्या होगा, दिस इज योर 4d। अगला देखिए, -3 × b, दिस इज -3b, प्लस 4 × a क्या होगा, दिस इज योर 4e। -3 × c, दिस इज -3c, प्लस 4 × f क्या होगा, दिस इज योर 4f, बराबर ये जो RHS का 3x3 का है, इसको ऐसे ही रखिए, लास्ट में कंपेयर करेंगे। कितना देखिए, -1 -8 -10, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है -2 -5, फिर है 9, फिर 22, और फिर कितना 15। अब ध्यान से सुनिए, इस LHS का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है, 3x3। RHS के मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है, 3x3। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, कि अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होता है और बीच में इक्वल टू दिया हुआ है, और दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा, और जो भी आपका इक्वल मैट्रिक्स होगा उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर, मतलब 2a - t बराबर -1 होगा, फिर 2b - e बराबर -8 होगा, इस टाइप से आपका होगा। और उससे हम लोग को a b c d e f निकाल के यहाँ पर पुट कर देना है, जो आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो देखिए निकालते हैं, नीचे लिखिए इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एक बार ऐसा लिख दीजिए, since orders of above two matrices are same, therefore equating the
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा, तो इससे भी इक्वेट कर सकते हैं इसको, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, किसी से भी कीजिए। सिंपल वाला काम करेंगे तो पहले यहाँ दिख रहा है क्या, ये जो ए है उसके प्लेस में यहाँ पर 1 है, मतलब ए बराबर आपको दिख रहा है डायरेक्टली 1 हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा -2 हो जाएगा, और सी बराबर कितना -5 हो जाएगा। तो 3 एलिमेंट तो निकल गया, बाकी 3 एलिमेंट चाहिए कौन सा, डी, ई और एफ, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए करते हैं, तो इसी से करते हैं। देखिए मान लीजिए यहीं से, तो 2a माइनस डी बराबर कितना -1, तो नीचे लिखिए कि 2a माइनस डी बराबर -1। अब आपके पास a का वैल्यू है 1 रख दीजिए, 2 इंटू 1 माइनस डी बराबर -1। इस d को उधर कीजिए, इसको इधर लाइए तो बनेगा 2, इसको इधर लाएंगे तो बनेगा क्या +1, इसको उधर कीजिए तो बनेगा प्लस में d, देयरफॉर d बराबर कितना 3। तो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, d निकल गया। अब e निकाल दीजिए, e कैसे निकालिएगा, ए वाला एक्सप्रेशन यूज कीजिए, 2b माइनस ई बराबर कितना -8, नीचे लिखिए 2b माइनस ई बराबर -8। अब b का वैल्यू निकाल चुके, उसको डाल दीजिए -2, तो 2 इंटू -2 माइनस ई बराबर -8, इसको इधर लाइए, इसको उधर कीजिए, दिस इज योर -4, इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा +8, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, दिस इज योर प्लस कितना ई, सॉल्व कीजिए, देयरफॉर ई बराबर कितना आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो ए बी सी डी और ई निकल चुका, अब एफ निकाल दीजिए। एफ कैसे निकालिएगा बोलिए, तो इसको इससे इक्वेट कीजिए, ये वाला एलिमेंट को इससे इक्वेट कीजिए, तो 2c माइनस एफ लिखिएगा, ऑल्सो 2c माइनस एफ बराबर कितना, 2c माइनस एफ बराबर कितना, दिस इज योर -10, लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू -10। सी का वैल्यू रख दीजिए, तो इट इम्प्लाइज 2 इंटू सी का वैल्यू है -5 माइनस एफ बराबर -10, सॉल्व कीजिए, दिस इज -10 माइनस एफ बराबर -10। ठीक है, इसको इधर कीजिए, इसको इधर लाइए, -10, इसको इधर लाइए, +10 और इसको इधर कीजिए, बराबर कितना f, ये +10 से -10 कटेगा, देयरफॉर f का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो 0 भी आ सकता है एलिमेंट, दिस इज 0। देखिए इतनी क्लियर है आराध्या, जानकी क्लियर है आपको, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अगर ये क्लियर है तो नीचे में आप क्या कीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ निकल चुका है ये सारा, इसको पुट कीजिए ये वाला ऊपर वाला में। अच्छा, ये जो ऊपर वाला है ना, जहाँ पर हम लोग पहला बार ए बी सी डी ई एफ लिखे थे, इसको करके रखिए इक्वेशन नंबर 1, ताकि पुट करने में सुविधा होगा। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, ए बराबर रख दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी डालना होगा, और ए की जगह 1 -2 -5 है, ए बी सी की जगह रख दीजिए, दिस इज 1 फिर -2 फिर -5। अगला है किसका, डी ई एफ का, और डी एफ कितना आया 340, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 0। ऑर्डर लिख दीजिए, 2 ठो रो है, 3 ठो कॉलम है, ऑर्डर होगा कितना 2 क्रॉस 3। ठीक है, 1 -2 -5 3 4 और 0। बोलिए प्रिया, क्लियर है, माधवी देखिए, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, आई थी आप लोग को भी क्लियर है पूरा, आराध्या, हाँ सर, ठीक है। तो इसमें मेन चीज है कि आपको जो वाला मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा उसका ऑर्डर नहीं दिया रहता है, तो उसका ऑर्डर, ये वाला पूरा प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसका पहले ऑर्डर निकाल दीजिए, फिर उसका जो भी ऑर्डर आएगा उसमें जितना भी एलिमेंट होगा उसको लिख दीजिए, उसका प्रॉपर अल्फाबेट यूज करते हुए ए बी सी डी ई एफ इस टाइप से, और फिर वो जो ए माने थे उसको इसके जगह पर रख के मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्सेस लगाइए, फिर जो एक बड़ा मैट्रिक्स बनेगा उससे इसका एलिमेंट को इक्वेट कीजिए, आराम से आप जो भी आपका वेरिएबल रहेगा वो सारा का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट आराम से हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला इसी टाइप का जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं अपने से, वो देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है, लिखिए तो क्वेश्चन तो लिखिएगा, find a matrix X
such that x इंटू लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और इधर लिखा हुआ है -7 -8 -9 और ये है 2, ये है 4, ये है 6। आपको इसको सॉल्व करके एक मैट्रिक्स x फाइंड आउट करना है और फिर उसका एलिमेंट को भी खोज के वहां लिख देना है। बोलिए क्या आप लोग ये क्वेश्चन को बना सकते हैं? देखिए हाँ सर। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। सुनिए क्या कैसे बनेगा। ये जो पहला एलिमेंट होगा x, सॉरी ये जो पहला मैट्रिक्स होगा x, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के बराबर होगा और इसका नंबर ऑफ रो आपको मिल जाएगा। इसका नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, वो इसका नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा और फिर उसका प्रोडक्ट करके निकालिएगा, आराम से आपका बन जाएगा। तो नीचे लिखिए, इसको लिखिएगा नीचे LHS इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा? जब इस x का नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। लिखिए LHS इज डिफाइंड, इसका आधा बना के हम छोड़ देंगे, फिर आप लोग इसको पूरा बनाइएगा। Only when number of columns of x x का नंबर ऑफ कॉलम बराबर क्या? नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस। वन टू थ्री 4 5 6 दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ x लिखिए। बराबर इसका नंबर ऑफ रो कितना है, इसमें ऑर्डर कितना लिखिए, 2 ठो रो 3 ठो कॉलम, नंबर ऑफ रो इसका 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आपको जो x मैट्रिक्स निकालना है उसका पहले ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर बनता है रो इनटू कॉलम, तो उसका नंबर ऑफ कॉलम मिल चुका है कितना, आंसर है 2। अब देखिए मान लेते हैं जो नंबर ऑफ रो है x का वो आपका n है, तो नीचे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रोज ऑफ x बराबर कितना n, जहाँ पर n आपका नेचुरल नंबर का सेट से बिलोंग करता है। तो ये इसका नंबर ऑफ कॉलम, ये इसका नंबर ऑफ रो। अब इसका ऑर्डर लिख दीजिए, किसका, मैट्रिक्स x का। क्या होगा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नीचे लिखिए देयरफॉर ऑर्डर ऑफ x क्या, नंबर ऑफ रो है आपका n, नंबर ऑफ कॉलम है आपका 2, तो क्या हो गया n क्रॉस। अब देखिए इसको एक बार पुट करते हैं हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें। देखिए x लिखिए इस टाइप से, ऐसा x लिखिएगा मैट्रिक्स जैसा घेर के। इसका ऑर्डर कितना, n क्रॉस 2 इनटू जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिखिए 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर लिखिए 2 ठो रो 3 ठो कॉलम, 2 क्रॉस 3 बराबर इधर वाला को लिखिए इस टाइप से है -7 -8 -9 और ये है 2 4 और कितना, दिस इज योर 6। सबका ऑर्डर लिख दीजिए। इसमें भी 2 ठो रो 3 ठो कॉलम है, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जब मल्टीप्लाई होगा तब ये बनेगा आपका, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स का है वो नंबर ऑफ रो के बराबर है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो का नंबर इंटू इसका कॉलम का नंबर, मतलब n क्रॉस 3 हो जाएगा। कितना होगा, n क्रॉस 3 हो जाएगा। तो नीचे लिखिए ऑर्डर ऑफ LHS प्रोडक्ट, ऑर्डर ऑफ LHS प्रोडक्ट, मतलब ये जब मल्टीप्लाई होगा उस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, n क्रॉस 3 n क्रॉस 3। और नीचे लिखिएगा ऑर्डर ऑफ RHS कितना है, दिस इज योर 2 क्रॉस 3। अब इस n क्रॉस 3 को 2 क्रॉस 3 से इक्वेट कर दीजिए। नीचे लिखिए क्या, देयरफॉर चूंकि LHS का जो पूरे का ऑर्डर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वही ऑर्डर RHS का होगा। तो नीचे लिखिए क्या, देयरफॉर n क्रॉस 3 बराबर 2 क्रॉस 3, 3 से 3 कटेगा, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 2। अगर n आपको 2 मिल गया, उस 2 को यहाँ बैठा दीजिए, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो नीचे लिखिए क्या, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ x क्या था,
ये आपका n क्रॉस 2 था, अब n की जगह आ गया कितना 2, दिस इज योर 2 क्रॉस 2, मतलब आपका जो x मैट्रिक्स होगा वो आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 ठो रो और 2 ठो क्या है कॉलम है। ठीक, अब इसका एलिमेंट कितना होगा बोलिए, आंसर है 4 ठो एलिमेंट होगा। 2 क्रॉस 2 में कितना 4 एलिमेंट होता है, तो 4 एलिमेंट को नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए आप ABCD लिख देते हैं और फिर उसको जो भी लिखिएगा उसको इस x का जगह रख के इसको सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके इससे इक्वेट कीजिएगा, आराम से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो नीचे लिखिए कि लेट x बराबर, नीचे लिखिएगा ऑर्डर तो मालूम चल गया 2 क्रॉस 2 है, अब एलिमेंट को मानिए कि लेट मैट्रिक्स x बराबर क्या 2 क्रॉस 2 का चाहिए, तो A है, B है, C है और D, ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2। अब क्या करना है सुनिए, अब ये जो x आपका निकला उसको इसके जगह पर रखिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा इससे इक्वेट कीजिएगा, आराम से आपका क्या होगा मैट्रिक्स x के अंदर जो भी एलिमेंट है ABCD सब निकल जाएगा। नीचे लिखिए, आप पुट कीजिए, देखिए स्टेप्स। देयरफॉर x की जगह इसको रखिए, x की जगह जो है ना ये जो x है मैट्रिक्स उसकी जगह इसको रखिए, तो यहाँ होगा A, फिर होगा B, फिर C, फिर D इनटू ये कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर कितना है -7 -8 -9 और 2 4 6 रख दीजिए, -7 -8 -9 और ये 2 4 और कितना 6। अब कुछ नहीं करना है, सुनिए इसका ऑर्डर लिखिए 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर लिखिए 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर लिखिए 2 क्रॉस 3। पहले का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो के बराबर है, आराम से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो का नंबर इंटू इसका कॉलम का नंबर, और फिर जो बड़ा वाला मैट्रिक्स बनेगा उससे इसका हर एक एलिमेंट को इक्वेट कीजिएगा, जो कि इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं आराम से इक्वेट कर सकते हैं और उससे ABCD निकल जाएगा, उसको यहाँ पुट कीजिएगा, आपका x आराम से मिल जाएगा। समझा दीजिए, देखिए आराध्या, प्रिया, देखिए जानकी, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो क्या इसको आप लोग अपने से बना सकते हैं ना, हाँ सर। बन जाएगा ना, कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई तो होगा, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के बराबर है, आराम से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई भी कैसा कीजिएगा, इसको पहले घेर दीजिएगा, इसका एक ठो रो और इसका ये फर्स्ट कॉलम और मल्टीप्लाई कीजिए, जब एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर देखिएगा 2 क्रॉस 3 आएगा, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कीजिएगा, आपको आराम से ABCD निकल जाएगा। बना पाइएगा ना आराध्या, प्रिया, देखिए जानकी और ये क्या नाम है अपर्णा, हाँ सर। ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद हम इसको होमवर्क देते हैं, इसके बाद हमको बना के जल्दी से इसको भेजिएगा, सेंड कीजिएगा, ठीक है।